माय नेम इज़ कुणाल, वेलकम यू टू क्रिएट प्रोजेक्ट्स। तो आज की इस वीडियो में हम हमारा एक स्पेस शटल का गेम बनाएंगे। इस गेम में हम एक टॉप से हमारा व्यू रखेंगे। पूरी मॉडलिंग हमारी 3D में ही होगी, बस हमारा कैमरे का व्यू हमारा टॉप से होगा। ये एक फाइटिंग शटल गेम होगा जिसमें हमारे एनिमीज होंगे जिनको हमें मारना होगा और हमारे स्पेसशिप के साथ। तो टॉप से बस हमारा कैमरे का व्यू होगा। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारा पार्ट 1 होगा इसमें हम पूरी मॉडलिंग वगैरह करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में, और आने वाले पार्ट 2 में हम उसकी कोडिंग यानी हमारा पूरा डेवलपमेंट करेंगे, जिसमें हम उसका कोडिंग का पार्ट वगैरह जो पूरा ही गेम का डेवलपमेंट होगा वो सब करेंगे। ठीक है, तो बिना देर के चलते हैं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर और इस वीडियो को शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं अपनी यूनिटी पे आ चुका हूँ। मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया है 3D प्रोजेक्ट, जिसमें URP 3D प्रोजेक्ट है, यूनिवर्सल 3D प्रोजेक्ट। ठीक है, तो इसमें हमारा जो कुछ एसेट्स है, जिसमें हमारा BTM एसेट है, हमारे सीन्स होंगे, स्पेस फाइटर एक एसेट होगा और हमारा स्टारफील्ड स्पेस। तो ये जो हमारे ये 1, 2 और 3 ये जो एसेट्स है हमने यूनिटी एसेट स्टोर से डाउनलोड किए हैं। उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो और अपने गेम में उसको इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, तो इन्हीं 3 एसेट से हम हमारा पूरा गेम बनाएंगे और आज ये पूरा मॉडलिंग खत्म कर देंगे और आने वाले वीडियो में हम हमारा डेवलपमेंट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे अगर हम यूनिटी पे इस पे जाए तो ये हमारा पूरा एनवायरनमेंट होगा। ठीक है, यूनिटी का, बट हम एक स्पेस का गेम बना रहे हैं, तो हमें पूरा जो एनवायरनमेंट होगा वो एक स्पेस का चाहिए होगा। तो उसके लिए हमने यहाँ पे एक एसेट डाउनलोड किया है हमारा स्टारफील्ड स्पेस से। तो इसके अंदर हम जाएंगे, फिर हम मटेरियल्स में जाएंगे और हमें ये मटेरियल मिलेगा जो एक स्काई बॉक्स होगा हमारा 6 साइड का। तो ये स्काई बॉक्स क्या होता है, अगर आप अपनी यूनिटी में कोई भी अपना जो एनवायरनमेंट पे, जैसे यहाँ पे हमारा ये डिफॉल्ट एनवायरनमेंट है यूनिटी में, अगर आप इसको बदलवाना चाहते हो तो आपको एक स्काई बॉक्स मटेरियल क्रिएट करना पड़ता है। तो इस एसेट में हमें डायरेक्टली एक स्काई बॉक्स मटेरियल मिल रहा है। ठीक है, और ये जो सारे मैंने यूनिटी के एसेट्स आपको दिए हैं ये एकदम फ्री में मौजूद है यूनिटी एसेट स्टोर पे, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। बट इसके लिए आपको कोई भी कुछ भी पेड करना नहीं है। ठीक है, तो अभी मैं क्या करूंगा, इसको मेरे को एनवायरनमेंट तो बदलना होगा क्योंकि हमारा एक स्पेस गेम है, हमें एनवायरनमेंट को तो स्पेस का बनाना पड़ेगा। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे यूनिटी पे जो विंडोज है यहाँ पे जाऊंगा। विंडोज के बाद मैं जाऊंगा रेंडरिंग में, फिर जाएंगे हम लाइटिंग में। आप डायरेक्टली कंट्रोल 9 भी दबा सकते हैं। अगर यहाँ पे आपको जाना है तो मैं दबाऊंगा कंट्रोल 9, डायरेक्टली आप इसी विंडो पे चले जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपको एनवायरनमेंट्स में जाना है। एनवायरनमेंट्स जाने के बाद यहाँ पे जो आपको स्काई बॉक्स मटेरियल दिख रहा है, तो यहाँ पे ये जो सर्कल है ना, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे डिफॉल्ट स्काई बॉक्स है हमारा गेम का, यहाँ से आपको ये जो हमारा स्टारफील्ड स्पेस मटेरियल है इसको आपको क्लिक करना है। ठीक है, तो इसको आप कट करने के बाद डायरेक्टली देख सकते हो ये पूरा जो एनवायरनमेंट है हमारा एक बढ़िया से स्पेस का एनवायरनमेंट हमारा बन चुका है। ठीक है, तो ये जो वहाँ पे ऑप्शंस आते हैं ना बहुत सारे, आप डायरेक्टली जब एसेट्स इंपोर्ट करोगे तो अपने आप ये उस एसेट्स में स्काई बॉक्स का मटेरियल डिटेक्ट कर लेगा अपने पूरे एसेट स्टोर में से, मतलब जितने भी एसेट्स आपने डाउनलोड किए उसमें से, और आप डायरेक्टली कोई भी एक एसेट्स में चूज कर सकते हो अपना स्काई बॉक्स। ठीक है, तो यहाँ पे ये बढ़िया से हमारा एक स्पेस का बन चुका है। ठीक है ना, एक पूरा स्पेस का एनवायरनमेंट हमारा बन चुका है। ठीक है, देख रहे हैं ना कितना कूल लग रहा है। ठीक है, अभी हमें क्या करना पड़ेगा, हमें मॉडलिंग के लिए हमारे बाकी के मटेरियल्स हमें ऐड करने पड़ेंगे। जैसा सबसे पहला होगा हमारा जो प्लेयर का स्पेसशिप होगा वो, उसके बाद हमारे एनिमी के स्पेसशिप होंगे, वो जो स्पॉनिंग वगैरह है ऑटोमेटिक स्पॉनिंग हमारा रैंडम पोजीशंस पे, वो हम अगले वीडियो में करेंगे डेवलपमेंट में। अभी के लिए सिर्फ मॉडलिंग कर रहे हैं तो हम हर एक का एक एक एसेट ले लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें हमारा जो स्पेसशिप होगा उसको लेना पड़ेगा, फिर उसके बाद हम एनिमी का स्पेसशिप लेंगे। हमारे फायरिंग मटेरियल जो होगा, जो हमारे मिसाइल्स वगैरह होंगे, उनका डिजाइन चूज करेंगे, उनको एक रेंडर कर लेंगे यहाँ पे, और उसके बाद हम हमारा कैमरा का व्यू डिसाइड करेंगे कि किस तरीके से हमें कैमरा का व्यू चाहिए होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम फिर से एसेट के स्टोर में जाएंगे, मतलब हमारा एसेट के फोल्डर में। उसके बाद स्पेस फाइटर एसेट को चूज कर लेंगे, उसके बाद आर्ट एंड एसेट्स में जाएंगे और यहाँ पे हमें बहुत सारे हमारे जो गेम के मॉडल्स है वो मिलेंगे। ठीक है, आप इसमें से जो चाहे वो मॉडल चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर हमारे प्रोजेक्ट के लिए मैं यहाँ पे फाइटर लो का हमारा जो गेम का जो स्पेसशिप है उसको मैं चूज कर रहा हूँ। ठीक है, मैं इसको क्या करूँगा, सिंपली हायरार्की में ड्रॉप डाउन कर लूंगा तो हमारा वो एक यहाँ पे रेंडर हो जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल के लिए ये तो पिंक दिख रहा है, यानी इसमें जो रेंडरिंग का कोई तो प्रॉब्लम है। ठीक है, पर अगर आपको ये भी प्रॉब्लम आता है तो उसका भी मैं अभी सॉल्यूशन बता देता हूँ। अगर आपका डायरेक्टली इंपोर्ट हो जाता है तो वेल एंड गुड, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। अगर आपको एसेट इंपोर्ट करने के बाद ये प्रॉब्लम आता है तो सबसे पहले क्या करना है, आपको उस गेम ऑब्जेक्ट पे जाना है। उसके गेम ऑब्जेक्ट के इंस्पेक्ट में जाने के बाद आपको यहाँ पे ये जो मटेरियल दिख रहा है ना, यहाँ पे आपको मटेरियल चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा फाइटर लो मटेरियल है उसको हम चेंज करेंगे फिर से, पर फिर भी ये पिंक ही है। ठीक है, तो क्या करना है आपको, सिंपली हमारे मटेरियल्स में जाएंगे, एसेट्स में उस मटेरियल को आपको ढूंढना पड़ेगा। तो वो मटेरियल्स में होगा शायद, मटेरियल्स में हमने गए तो हमें फाइटर लो में वो मटेरियल मिल गया है। ठीक है, यही है हमारा मटेरियल, पर ये भी यहाँ पे पिंक है इसलिए इस पर पूरा पिंक कलर आ रहा है। तो आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे इस शेडर वाले ऑप्शन पे जाना है
शेडर वाले ऑप्शन के जाने के बाद यहाँ पे आपको यूनिवर्सल रेंडर पाइपलाइन, उसके बाद ये जो लिट वाला ऑप्शन है ना, इस पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, ये कर लिया तो ये आपका पूरा मॉडल जो है वो ठीक हो जाना चाहिए था, पर अभी भी ये वाइट है। ठीक है, अगर आपको इसमें भी प्रॉब्लम आ रहा है, अगर आपका डायरेक्टली यहाँ पे भी ठीक हो जाता है तो वेल एंड गुड, नहीं होता है तो हम इसको भी कैसे ठीक करते वो करते हैं। अभी ये टेक्सचर का प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपली हमारा जो बेस मैप होगा, अगर आपको सिंपली व्हाइट दिख रहा है तो ये बेस मैप में हमारा कलर है, उसकी वजह से वो व्हाइट दिख रहा है। तो इस बेस मैप में हम जाएंगे और यहाँ पे हमें बहुत सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो आपको फाइटर लोगो ऑप्शन दिख रहा है ना, इस पर सिंपली आपको क्लिक करना है। ठीक है, क्लिक करने के बाद सिंपली हमारा ये जो पूरा जो मॉडल है स्पेसशिप हमारी ठीक ठाक से हमारी पूरी एक परफेक्ट तरीके से रेंडर हो चुके हैं। तो अभी ये जो बेस मैप है इसमें मैंने क्या किया, तो बेस मैप में हम जो भी अपना कलर वगैरह डालते हैं वो हमारे मटेरियल पे आ जाता है। ठीक है, पर यहाँ पे ये मेरा डायरेक्टली स्पेसशिप का कैसे आया, अगर मैं आर्ट एसेट्स में जाऊँ फिर से और यहाँ पे टेक्सचर्स में जाऊँ तो ये जो सारे टेक्सचर्स थे ना वो वहाँ पे पहले से थे। अगर आप यहाँ से भी ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे डायरेक्टली टेक्सचर को तो आपको फिर भी वैसे ही आपको ये जो आपका रेंडर है वो ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो हमारा अभी स्पेसशिप है ये बन चुका है। ठीक है ना, हमने रेंडर कर लिया। तो ऐसे ही हमें अभी एनिमी का स्पेसशिप लेना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, फिर से यहाँ पे स्पेस फाइटर पे जाएंगे हम, और यहाँ पे हम एक जो हमारा दूसरा होगा, जैसे हमारा कैनन वगैरह है, कैनन लोगो ले लेंगे फिलहाल के लिए गेम के लिए, बट आप चाहे तो दूसरा भी ले सकते हैं। ठीक है, आप स्विच भी कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने कैनन लोगो ले लिया। ठीक है, सिंपली इसके ऊपर ओवरलैप हो रहा है, तो मैं ये जो ब्लू बार है जो हमारा जेड एक्सिस का चेंज करता है हमारी पोजीशंस, उसको मैं सिंपली क्लिक करूंगा, ड्रैग करूंगा। ठीक है, तो इसमें ये जो हमारा है ये भी फिर से पिंक है, तो वही सेम चेंजेस करेंगे इस पे, और ये भी फिर से अपने असली रूप में आ जाएंगे। ठीक है, मतलब इसका जो प्रॉब्लम्स है वो सारे सॉल्व हो जाएंगे। इसमें मैं फिर से गया कैनन लॉ, फिर उसके बाद यहाँ पे जो मटेरियल है इसको चेंज करने से अच्छा सबसे पहले तो हम मटेरियल में जाते हैं। फिर से मटेरियल में हमारा कैनन लॉ के मटेरियल पे जाके हमारा ये जो रेंडरिंग है इसको हम यूनिवर्सल रेंडर पाइपलाइन फिर से हम लीट में कर लेते हैं। ठीक है, फिर से वाइट हो रहा है, सेम ही इशू है। तो फिर से यहाँ पे बेस मैप में जाएंगे और हमारा कैनन लोगो हम सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, ये परफेक्टली हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम जूम करके देखें तो ये हमारा परफेक्टली एक एनिमी स्पेसशिप दिखाई दे रहा है। ठीक है ना, परफेक्ट, अभी ये एकदम परफेक्टली हमारा हो चुका है। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये तो हो गया, बट अगर ये हमारा एनिमी होगा तो ये एक रैंडम स्पॉन करेंगे, वो तो पार्ट 2 में करेंगे। ठीक है, ये तो हो गया, पर इसके बाद अभी हमारा मेन काम आता है कि हमारी मिसाइल्स कैसी होंगी, और मेन और एक काम है हमारा कि हमारा सबसे मेन काम हमारा कैमरा एंगल कैसा रहेगा। ठीक है, मिसाइल्स का आखिरी में करेंगे, सबसे पहला हमारा कैमरे का एंगल देख लेते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं अगर मेन कैमरे पे क्लिक करूँ, ठीक है, तो मुझे ये सामने वाला व्यू दिखाई दे रहा है, यानी हमें यहाँ पे एक स्मॉल स्क्रीन में व्यू दिखाई दे रहा है कि हमारा स्पेसशिप कैसे दिखा है। अब देखो, इस गेम के लिए हम एक बेसिक से सिर्फ गेम बनाना सिखा रहे हैं, इसलिए हम एक सिंपल कैमरा व्यू रखेंगे। अगर हम चाहे तो हम एक बैक कैमरा व्यू लगा सकते हैं, जैसे हमारी बड़ी बड़ी गेम्स में होता है कि हम जब गाड़ी चलाते हैं कि बैक में कैमरा आता है और हमें दिखाई देता है गाड़ी जैसे आगे जाती है, हमारा कैमरे का भी पोजीशन चेंज होता है। वो एक आसान है, हम उसको भी कर सकते हैं, पर एज इन हम एक सिंपल तरीके से सब कुछ बना रहे हैं, तो हम एक टॉप व्यू से हमारा गेम बनाएंगे, और फिर जब हमारा पार्ट 2 में पूरा गेम कंप्लीट हो जाएगा फिर इसमें हम और भी बहुत सारे चेंजेस करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल के लिए सिखाने के लिए और एक परफेक्ट प्रोजेक्ट और सिंपल प्रोजेक्ट जो हमारा लर्निंग प्रोजेक्ट होगा उसके लिए हम एक टॉप डाउन अप्रोच रखेंगे इसमें, मतलब टॉप से हमारा व्यू रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, ये तो मेरा जो कैमरा है, जैसे आप यहाँ पे लाइंस दिख रहे हो। ठीक है, ये जो हमें सामने लाइंस दिख रही है ये हमें वो वाला व्यू दे रहा है। ठीक है, पर हमें वो वाला व्यू नहीं चाहिए, हमें ऊपर से व्यू चाहिए। तो मैं कैमरा पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको जो राउंड का ऑप्शन है ना, इस पर क्लिक करूंगा। उसके बाद मुझे इसको रोटेट करना पड़ेगा, ये मेरे रोटेट से ऑप्शन है। अगर आप डायरेक्टली कीबोर्ड पे ई प्रेस करते हो तो भी आपको ये ऑप्शंस मिल जाते हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कैमरा पे वापस से जाऊँ और मैं इसको बदलवाना चाहूँ, ठीक है, तो मुझे इसको ऐसे नीचे रोटेट करना पड़ेगा। तो मैं रेड वाली जो लाइन है ना, इसको मैं ऐसे नीचे कर लूँगा। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे मेरे ऑप्शंस बदलते हुए दिख रहे हैं, पर अगर मुझे प्रॉपर नीचे लेना होगा तो मुझे ये 90 डिग्री करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 90 लिख लेता हूँ। ठीक है, परफेक्टली मेरा नीचे हो चुका है, बट अभी भी प्रॉब्लम क्या है कि हमारी ये जो स्पेसशिप वगैरह है वो उसमें आनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, एक परफेक्ट व्यू के लिए हमारा वाई एक्सिस यानी हमारी जो हाइट होती है, जैसे अगर मैं यहाँ पे जाऊँ तो ये जो हमारी हाइट वगैरह वाई एक्सिस होता है उसको मुझे चेंज करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, वाई एक्सिस को मेरे 25 पे रख लूँगा। ठीक है ना, 25 यानी ये बहुत ऊपर चला गया, देख सकते हो आप हाइट में ये ऊपर चला गया है, ये पास में ऐसे एक स्पेसशिप हमें तो दिखाई दे रहा है। ठीक है, मतलब हमारा गेम का क्या व्यू होगा वो आपको यहाँ पे मेन कैमरा में दिखाई दे रहा होगा। ठीक है,
फिर उसके बाद ये अगर मैंने स्पेसशिप पे क्लिक कर लिया, इसका भी मुझे पोजीशन एकदम परफेक्ट ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि जब भी हमारा गेम स्टार्ट होगा उसके बाद जो स्पॉनिंग होगी वो उसी पर्टिकुलर पोजीशन पे होनी चाहिए, ठीक है, प्लेयर की। तो यहाँ पे ये 0 0 सारे पोजीशन है। अगर मैं कैमरा का पोजीशन चेक कर लूँ तो मैं यहाँ पे Z जो है मेरा -10, इसको भी मैं अगर 0 कर लूँ तो मेरा एक परफेक्ट सेंटर व्यू आ चुका है, ठीक है ना, 0 0 पोजीशन पे। बस हमारी जो हाइट है ना वो चेंज हो चुकी है। अगर मैं यहाँ पे चाहूँ तो इसको मैं डायरेक्टली हिला सकता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे इसको सिंपली Z एक्सिस मेरा माइनस में कर दूँ, यानी अगर मैं -5 अगर हम कैमरा व्यू में देखें तो हम अगर -7 वगैरह भी कर देना तो परफेक्टली मेरा हो जाएगा, ठीक है ना। -7 मैंने कर लिया। अगर मैं कैमरा व्यू में जाऊँ तो यहाँ पे परफेक्टली मेरा एक थोड़ा सा एक -8 भी कर लेते हैं, 1 मिनट। यहाँ पे मैंने -8 कर लिया इसको, तो ठीक है, -8 और ये ठीक से हो गया जाएगा, ठीक है ना। कैमरा व्यू में ये परफेक्टली हमारा यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पे अगर हम स्पॉन करेंगे तो उसके बाद ये जो हमारा गेम होगा, जैसे मैं अगर गेम व्यू में जाऊँ तो हमारा ये थोड़ा सा व्यू दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा खराब व्यू है, क्योंकि हम कैमरा को फिर से और टॉप पे लेके जाएंगे, सही से बनाएंगे। पर फिलहाल के लिए आपको एक आइडिया आ चुका होगा कि कैसे हमारा गेम चलेगा, ठीक है मॉडलिंग, ठीक है। अभी मैं क्या करूँगा, हमारा जैसे देखा अगर हम गेम के मोड में जाए तो हमारा ये बहुत ऐसे अच्छा सा नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। तो हमें कैमरा को और ऊपर लेके जाना पड़ेगा। कैमरा को अगर मैं 35 पोजीशन पे लेके जाऊँ, 35 पे लेके जाऊँ और ये देखूँ तो ये हमारा और कुछ ठीक दिख रहा है। अगर मैं इसको 40 पे लेके जाऊँ हमारी कैमरा पोजीशन, तो ये और सही से दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, गेम वाला। अगर मैं इसको 50 पे लेके जाऊँ तो बहुत छोटा तो नहीं दिख रहा है ना, नहीं, अभी ये हमारा सही हो चुका है। बस देखिए ये अभी सही है। तो अगर मैं इसको चाहूँ तो मेरे बस इसको मुझे हैंडल करना पड़ेगा। इसको अगर मैं -15 कर दूँ और गेम व्यू में जाऊँ तो मेरा परफेक्टली यहाँ पे आ चुका है। मैं इसको -18 भी कर सकता हूँ, -18, और ये मेरा गेम व्यू, ठीक है, ये परफेक्टली हो चुका है। यहाँ पे हमें स्पेसशिप दिखाई दे रही है, तो ये कुछ ऐसे हमें ठीक से दिखाई नहीं दे रहे जैसे हमें ये क्लियर व्यू आ रहा है। तो उसको भी थोड़ा सा सेट करेंगे, देखते हैं ये मॉडल काम नहीं करेगा तो दूसरा मॉडल ले लेंगे, ठीक है। तो ये आपको एक परफेक्ट आइडिया आ चुका होगा कि हमारा गेम कैसा भी दिखने वाला है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये है, अब ये क्लियरली व्यू नहीं है तो इसका मैं स्केलिंग बढ़ा सकता हूँ। ये जो आपको स्केलिंग का कॉलम दिख रहा है, इसमें आप उसके अगर साइज किस एक्सिस से बढ़ाना चाहते हैं वो सेट कर सकते हो। डिफॉल्टली ये 1 1 होता है। अगर मैं यहाँ पे 2 करूँ, ठीक है, मैं अगर यहाँ पे कनेक्शन डाल दूँ तो मैं यहाँ पे अगर 2 करूँ तो मेरे सारे 2 हो जाएंगे, ठीक है ना। अगर मैं कनेक्शन हटा दूँ तो 2 कर दूँ, ठीक है। अभी कनेक्शन, अभी मैं एक भी हिलाऊंगा ना तो सारे एक्सिस से ये बढ़ जाएगा, यानी इसका साइज बड़ा होता जाएगा। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये परफेक्टली हमें दिखाई दे रहा है, यानी जब भी गेम खेलेंगे तो ये ऐसे हमारे ऑटोमेटिकली स्पॉन हो जाए। अगर मैं इसको कॉपी करके भी आपको दिखाऊँ ना, तो अगर मैं यहाँ पे इसको सिंपली कॉपी करूँ बहुत बार और मैं इसको ऐसे हिलाऊँ, इसको और एक होगा यहाँ पे और गेम में जाए हम, हाँ, तो ऐसे कुछ हमारे ऑटोमेटिकली रैंडमली स्पॉन होंगे, तो वैसे वो सही से हमें दिखाई देगी, ठीक है, जिसमें हम हमला वगैरह कर सकते हैं। अगर हम एक व्यू बनाना चाहे तो वैसे हम इसका एक व्यू बना देंगे कि ऐसे सही से दिख रहा है करके, ठीक है, सही से हमारा दिख रहा है। नहीं, मैंने 4 फॉर्म किए थे, चलो शायद, ठीक है, 4 थे, ठीक है। परफेक्टली ऐसे हमारे हमला होगा तो हम ऐसे उनको मारेंगे, ठीक है, परफेक्ट। बस शायद ये मेरा फ्रंट व्यू नहीं होगा, ये मेरा बैक व्यू है, तो मुझे इन सबको तो रोटेट करना पड़ेगा। मैं तो पहले इनको हटा लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे इसको मैं रोटेट कर लूँगा, फिर इनको मैं कॉपी कर लूँगा, ठीक है। मेरे को बस वाई एक्सिस से इनको 180 डिग्री करना पड़ेगा, ठीक है ना, वाई एक्सिस से मेरा इनको 180 डिग्री करना पड़ेगा, 180 डिग्री। अब ये सीधे है, ठीक है। अभी मैं इनको कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी पेस्ट, 4 बना लिया हमने। उसके बाद मैं इसको ऐसे व्यू में मैं निकाल लेता हूँ, ठीक है ना, परफेक्ट। फिर इसको मैं यहाँ से ऐसे भी दे सकता हूँ, फिर इसको मैं वहाँ पे लेके जा सकता हूँ, ठीक है ना, परफेक्ट। और इसको मैं फिर से और एक है क्या इसमें, नहीं, यही लास्ट, ठीक है ना, ऐसे मैं रख सकता हूँ, हाँ, ठीक है। तो ऐसे कुछ हमारे पास आएंगे, उनको हमें मारना पड़ेगा, ठीक है। और फिर जो कंट्रोल्स वगैरह है वो भी हम अगले वाले इसमें करेंगे, ठीक है, अगले वीडियो में। तो ये परफेक्टली हो चुका है कि ऐसा हमारा कुछ होगा। अभी सिंपली हमारा काम बाकी है हमारा मिसाइल का, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, हमारे इसमें हम गेम्स की हमारी मिसाइल जो बची है उसको भी ऐड कर लेंगे, ठीक है। उसके लिए मैंने ये एसेट लिया है, BTM एसेट्स, इसमें हम जाएंगे, ठीक है। BTM एसेट्स में हम चले गए। उसके बाद यहाँ पे हम मॉडल्स में जाएंगे। मॉडल्स में जाने के बाद यहाँ से हम कोई भी एक जो हमारा होगा ना, इसको मिसाइल को हम चूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो चाहे वो रैंडमली एक मिसाइल चूज़ कर सकते हैं। तो सारे यहाँ पे जो ब्लू कलर में मिसाइल है, ठीक है, तो गेम में मैच करके क्या देखते, नहीं तो हम कोई भी एक मिसाइल हम ढूंढ लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये मुझे 40 नंबर की सही लग रही है। यहाँ पे अगर मैं इसको डायरेक्टली हायरार्की में डाल दूँ,
ठीक है। उसके बाद हमें यहाँ पे मैं अगर सबकी पोजीशन 0 कर दूँ तो ये हमारे स्पेसशिप से तो बहुत बड़ी दिख रही है, तो मैं क्या करूँगा, लिंक करूँगा यहाँ पे 0.5 कर लूँगा, ठीक है ना, छोटी कर लूँगा, या फिर 0.2 भी कर सकते हैं, ठीक है। 0.2 कर लेंगे और फिर इसको हम रोटेट करेंगे हमारे एक्स एक्सिस से 90 डिग्री, ठीक है ना। सॉरी, मैंने पोजीशन 90 कर लिया है। हाँ, रोटेशन हमारा 90 डिग्री दे देंगे। गेम व्यू में जाएंगे। हाँ, ये छोटी मिसाइल पर ये ब्लू कलर सही नहीं दिख रहा है, ठीक है ना, देख तो लेंगे एक बार, मुझे देखने दो ये कैसा लग रहा है। इसको मेरे को इधर लेके आने दो, ठीक है ना। अगर मैंने यहाँ पे ये यहाँ पे दिखाई दिया वाई एक्सिस, मेरे को इसका 0 रखना पड़ेगा, नहीं तो पोजीशन मैच नहीं होगी, ठीक है ना। वाई एक्सिस 0, यहाँ पे ये मेरा मिसाइल लॉन्च हो गया, ठीक ठीक सही दिख रहा है, ठीक है। फिलहाल के लिए वही रख लेंगे। अगर मेरा इसके भी मैं अगर कॉपीज़ बना लूँ बहुत सारे, हाँ, और मैं अगर इनको ऐसे ऐसे निकाल लूँ, ठीक है ना, बस व्यू के लिए कि कैसे, हाँ, तो ऐसे कुछ हमारे मिसाइल्स लॉन्च होंगे और जब भी उनको हिट करेंगे ये हमारे एनिमीज जो है वो ब्लास्ट हो जाएंगे। तो उसके लिए हम ब्लास्ट का भी इफेक्ट डालेंगे, ठीक है, पर वो सारी चीज़ें हमारी डेवलपमेंट में आएगी, ठीक है। तो ये हो गया। फिर यहाँ पे हमारा बस एक काम बाकी है कि जो हमारा जो रॉकेट है ना, उसका कोई तो एक टेल भी था इसमें एसेट में। यहाँ पे मैं एसेट्स में गया, फिर से स्पेस फाइटर में गया, आर्ट एसेट्स में हमारी यहाँ पे कैनन लो है, मीडियम है, टेल, हाँ, इंजन टेल मिल गया। ये इंजन टेल है हमारी यहाँ पे, इसको मैं पहले इसमें डाल देता हूँ, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे इसको ऐसे पीछे करूँ ना, जेड एक्सिस से नीचे, तो ऐसे कुछ थी हमारी टेल्स, ठीक है ना, परफेक्टली मैच हो चुकी, ठीक है। ओके, अगर मैं यहाँ पे 0 जेड, हाँ, -17 है, परफेक्टली है। यहाँ पे है, गेम व्यू में जाए, हाँ, परफेक्टली हमारी दिखाई दे रही है, ठीक है ना, यहाँ पे। बस अभी ये हमारा सारे तो काम हो चुका है, ठीक है। इंजन टेल डाल दिया, मिसाइल्स वगैरह डाल दी, ये हो गया, ठीक है, सही है। तो ये तो हमारा सारा काम अभी हो चुका है फिलहाल के, ठीक है ना। तो अभी हमारा दूसरा काम है, मेन काम। यहाँ पे ये जो मेरे सारे मटेरियल्स है ना, ये कैसे ऐसे डिसऑर्डेड लग रहे हैं, अलग अलग नाम है, ठीक है ना, उनका एसेट पे जो नाम था वो डिफ़ॉल्ट है, यहाँ पे 1-4 वगैरह है, ठीक है। तो मुझे वैसा नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इन सबको हम हमारे नाम दे देंगे, ठीक है ना। यहाँ पे सबसे पहला तो हमारा होगा प्लेयर स्पेसशिप, ठीक है ना। इसको हम अगर यहाँ पे जाए, सॉरी, यहाँ अगर हम यहाँ पे जाए तो इसको मैं अगर नाम दे दूँ प्लेयर स्पेसशिप करके, अगर मैं इन सबको हटा दूँ, यहाँ पे मैं प्लेयर कर दूँ सिंपली, यहाँ पे प्लेयर स्पेसशिप, ठीक है ना, प्लेयर स्पेसशिप, ठीक है, SHIP, प्लेयर स्पेसशिप इसका नाम रख लूँ। तो ये जो मेरा प्लेयर का स्पेसशिप होगा और इसके अंदर ही मुझे वो टेल डालनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो ये मैं हटा दूंगा, ये टेल में जो हमारी इंजन टेल है इसको मैं भी इसके अंदर डाल दूंगा, ठीक है ना। नहीं डाल सकते क्या, एक मिनट, देख, ठीक है, ये इसके अंदर चला गया ये पूरा, ठीक है, परफेक्टली। हाँ, तो ये जो मैं मेरा प्लेयर स्पेसशिप है इसको भी मैं जब भी सिलेक्ट करूँगा तो ये मेरा पूरा सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना, ये पूरा मटेरियल, तो ये हमारा प्लेयर स्पेसशिप हो गया। मेरा जो कैनन है वगैरह ये मेरे सारे अलग अलग है ना, तो फिलहाल के लिए हम इसको इसके अंदर और कुछ इसमें भी टेल डाल दे क्या, देखते कैसा लग रहा है, नहीं सही लगेगा पर ठीक है, डाल के तो देखेंगे। यहाँ पे एक ही इंजन टेल है क्या, एक ही है, इसको देखते अगर लगा के यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे, अरे सॉरी, अगर मैं वो मेरा इंजन टेल आ गया क्या, वो नहीं आया, ठीक है ना। इंजन टेल अगर मैं यहाँ पे लगा दूँ, बाहर निकाल लूँ इंजन टेल, इसको रोटेट करना पड़ेगा, रोटेट करेंगे हमारे वाई एक्सिस के साथ, ठीक है ना, इधर से कर लेते हैं 180, डन। फिर हम फिर से इसको लेके जाएंगे आगे, ठीक है ना, सही में इधर नहीं, सही नहीं दिखेगा, अरे यार इसमें कैमरा में नहीं आया है, इसमें डाल के देखते हैं, एक मिनट रुक। अगर मैं इसको सिलेक्ट ली, इसको ऐसे हिलाओ, चलो 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 चलो, ठीक है ना। अगर मैं इसको यहाँ पे रख लूँ, देखते कैसा हो जाएगा, वो परफेक्ट होगा क्या, हाँ, क्योंकि वो दो ही है ना, वही दो ही है इसलिए नहीं सही लग रहा है, इस पर परफेक्टली मैच हो रहा था, नहीं कोई ज़रूरत नहीं इनको देने की, ठीक है ना, ये हमारे परफेक्ट हो चुके। अभी मैं इनको एनिमी कर लूँगा, एनिमी करके हमारा बना देंगे। फिर एनिमी के अंदर ये सारी हमारी होंगी एनिमीज़, एनिमी 1 एनिमी 2 करके इनको बनाएंगे, ठीक है ना, एनिमीज़। फिर ये हो गया हमारा एनिमी 1, या फिर इसको एनिमी 1 फिलहाल के लिए। फिर ये हो गया हमारा एनिमी 2 और ये हो गया हमारा लास्ट एनिमी 3, ठीक है।
एनिमी 3 डन, परफेक्ट। और ये जो हमारी मिसाइल्स है ना, इसको मैं सिंपली एक ही मिसाइल रख देता हूँ फिलहाल के लिए, और इसको मैं मिसाइल नाम लग देता हूँ, ठीक है ना, मिसाइल। और इन सबको मैं हटा दूँगा, परफेक्ट। मतलब जब भी आप ऐसे क्लिक करोगे ना, अगर हम एक स्पेस बार वगैरह बटन दबाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली स्पॉन होगा जहाँ पे भी ये स्पेसशिप होगा और उनको हिट करेगा। बेसिक सा लॉजिक है, ठीक है। अगले डेवलपमेंट में हम देखें, ठीक है। तो फिलहाल के लिए हमने हमारी गेम का पूरा मॉडलिंग कर लिया है, ठीक है। ये बेसिक सा मॉडलिंग था, 3 ही हमें एसेट्स वगैरह लगे थे। और आप बहुत बड़ी बड़ी गेम्स बनाएंगे तो इसमें बहुत बड़े बड़े ऐसे हमारे आपको मॉडलिंग करना पड़ता है, ठीक है। तो ये हमारा एक छोटा सा वीडियो बन चुका है हमारे मॉडलिंग पे। अगले वीडियो में हम इसकी पूरी डेवलपमेंट करेंगे हमारे पार्ट 2 में, और इस गेम को एकदम परफेक्टली फंक्शनिंग गेम बनाएंगे, जिसमें गेम ओवर ऐसे लिखा हुआ आएगा कि आप जब भी ऐसे आपका मिसाइल हिट करेगा एनिमी को, वहाँ पे ब्लास्ट होगा। और फिर अगर आपको कोई भी एक एनिमी हिट कर सकता है, तो अगर आपको कोई भी एक एनिमी हिट करेगा तो वो भी आपका स्पेसशिप जो है ब्लास्ट हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे उसमें चीज़ें डालेंगे, ठीक है। और बाद में हम ऐसा भी ट्राई करेंगे, हमारा जब ये पूरा गेम बन जाएगा तो एक एडवांस वीडियो में हम और एक ट्राई करेंगे कि जिनको अगर और भी एडवांस में डेप्थ में जाना होगा तो इस गेम में, तो हम क्या करेंगे, उसके लिए हम एक बैक कैमरा लगाएंगे। मतलब इसको एक 3D गेम बनाएंगे, पूरा ही 3D। मतलब इसका मॉडलिंग तो पहले से ही 3D है, बस हमें कैमरे का पोजीशन वगैरह उसमें ही सब कुछ करना पड़ेगा। बहुत सही होगा वो भी करके देखेंगे, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रही होगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। तो क्रिएट प्रोजेक्ट्स में आपको ऐसे ही बहुत सारी वीडियोस बनाएंगे, हर एक फील्ड में आपको प्रोजेक्ट्स बनाने सिखाएंगे हम। छोटे छोटे प्रोजेक्ट से शुरू करेंगे, फिर बाद में हम एडवांस लेवल तक भी जाएंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।